हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके हिंदी के क्लास में संज्ञा संज्ञा के बारे में डिस्कशन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन। संज्ञा की परिभाषा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम, भाव में जैसे क्या भाव है, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये जो है ये सभी भाव हैं। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्म का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 2, जातिवाचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। नंबर 3, भाववाचक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4, समूहवाचक। समूहवाचक को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और नंबर 5 आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मैटेरियल नाउन। चलिए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। अगला देखते हैं व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम। वस्तु का नाम जैसे कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। ये 4 दिशाओं के नाम हो गए आपके। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बुलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों और चौकों, सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरसन रोड, अशोक मार्ग इत्यादि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। आना देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ये आपका टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि सब शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व या ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे दिया है स्त्री, तो स्त्री को जब भाववाचक बनाएंगे तो स्त्रीत्व। मनुष्य की संज्ञा को भाववाचक बनाएंगे तो मनुष्यता। शास्त्र को भाववाचक बनाएंगे तो शास्त्रीयता। पशु को भाववाचक बनाएंगे तो पशुता। इसी प्रकार धनुष को भाववाचक बनाएंगे तो धनुषता, पात्र को बनाएंगे तो पात्रता, लड़का को बनाएंगे तो लड़कपन, दास को बनाएंगे दासत्व, अध्यापक को बनाएंगे तो अध्यापन, भाई को बनाएंगे तो भाईचारा। इसी प्रकार पुरुष को बनाएंगे तो पुरुषत्व, जाति को बनाएंगे जातीयता, बच्चा से बनाएंगे तो बचपन, नारी से बनाएंगे तो नारीत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया आपका समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूहों या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा कक्ष, कक्षा, वस्तुओं का कोई समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। समूहवाचक यानी कि
कोई भी किसी भी चीज़ का समूह हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका टॉपिक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ये सभी संज्ञाएं जो हैं आपकी वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी तरह अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी तरह हमारे चैनल स्टडी विद अभिनव से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हिंदी की संपूर्ण क्लास, संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, जो कि यूपी प्लस यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, यूपी सीटेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और मैं पहले ये टॉपिक वाइज पूरी क्लास कराऊंगा, उसके बाद मैं आपकी हिंदी की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।